दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बौद्ध काल की भाषा लिपि धर्म लिपि कैसी थी। इससे पहले यह समझना होगा कि भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। भाषा बोलने की कला को कहते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो हम बोलते हैं या बोलने के लिए जिस कला का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। लिपि लिखने की कला को लिपि कहते हैं, जैसे कि देवनागरी। जैसे हम हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए हम रोमन या लैटिन लिपि का प्रयोग करते हैं। तो लिपि होती है लिखने की कला। जिस कला में हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। बौद्ध लिपि या धर्म लिपि में भी देवनागरिक लिपि के जैसे ही स्वर और व्यंजन थे। तो आप देख सकते हैं कि बौद्ध लिपि या धर्म लिपि के स्वर ओ, आ, ई। धर्म लिपि के स्वर और व्यंजन को जानने से पहले हम इस शिलालेख को देख सकते हैं कि धर्म लिपि में कुछ लिखा हुआ है। जब गौतम बुद्ध जीवित थे उस समय पाली भाषा बोली जाती थी। आगे चलकर लेखन क्रिया जो विकसित हुई सम्राट अशोक के काल में, उसको धर्म लिपि कहा गया। धर्म लिपि का मतलब होता है लिखने की कला, जिस तरह से लिखी जाती है। जैसे कि हिंदी देवनागरिक में लिखी जाती है और संस्कृत भी देवनागरिक में लिखी जाती है, तो इसी तरह पाली भाषा को हम ब्राह्मणी लिपि या धम्म लिपि में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म की लिपि में स्वर क्या क्या थे। हिंदी की देवनागरी की ही तरह ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग ये स्वर थे। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता था। जैसे देखिए ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग। बौद्ध सम्राट अशोक महान ने अपनी लेखों में अपनी लिपि को धर्म लिपि का नाम दिया। सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उन्हें छेनी हथौड़ी द्वारा शिलाओं में यानी पक्के पत्थरों पर गोद गोद कर लिखा जाता था और उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाता था ताकि सब लोग इसे पढ़ सकें। इसका मतलब सम्राट अशोक के काल में साक्षरता रही होगी। बहुत सारे लोग, आम जनता में ही बहुत सारे लोग लिखने पढ़ने जानते होंगे और इस शिलालेख को पढ़ते होंगे और समझते होंगे। आइए अब बौद्ध धर्म के व्यंजन को देखें। बौद्ध धर्म के व्यंजन भी देवनागरिक लिपि की ही तरह क, ख, ग, घ के जैसे ही थे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, स। स, ह। हिंदी की देवनागरी की ही तरह थे पर लिखावट अलग थी, मतलब लिपि अलग थी। आइए हम बौद्ध कालीन लिपि में मात्राएं कैसे लगाते थे जानते हैं। मात्राओं की जानकारी आपको हम अगले भाग 2 में देंगे। इस वीडियो से आपको धम्म लिपि के अक्षरों की पहचान
हो गई होगी। तो और ऐसे ही बुद्ध तथा बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए बुद्ध बानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में।